सनातनी ज्योतिष पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सावन का बहुत ही पवित्र माह चल रहा है। भगवान शिव इस माह में अपने सभी भक्तों को अपनी कृपा दृष्टि से आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं कि महादेव जी से जुड़े हुए 5 रहस्य। सावन मास में भगवान शिव से जुड़ी रहस्यमयी और अनसुनी इन रहस्यों को जरूर देखिएगा। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक और सब्सक्राइब करके सभी तक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं। नंबर 1, मां काली के चरणों के नीचे क्यों मुस्कुराते हुए लेटे? भगवान शिव मां काली के चरणों के नीचे भी मुस्कुराते हैं। भगवान शिव क्रोध और उग्रता के प्रतीक हैं, फिर भी वह सबसे उदार रूप में है। ऐसा क्यों? आइए बताते हैं इसके पीछे की वजह। एक बार माता काली बहुत ज्यादा क्रुद्ध अवस्था में थीं। कोई भी देव, दानव और मानव उन्हें रोकने में समर्थ नहीं था। तब सभी ने मां काली को रोकने के लिए सामूहिक रूप से भगवान शिव का स्मरण किया। महाशक्ति माता काली जहां जहां कदम रखती वहां विनाश होना निश्चित था। भगवान शिव ने भी यह अनुभव किया कि वह महाशक्ति को रोकने में समर्थ नहीं है। तब भगवान शिव ने भावनात्मक रास्ता चुना और उन्हें रोकने पहुंचे। भोलेनाथ मां काली के रास्ते में लेट गए। जब मां काली सामूहिक विनाश करते हुए वहां पहुंची तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भगवान शिव वहां लेटे हुए हैं और उन्होंने भगवान शिव की छाती पर पैर रख दिया। अभी तक महाशक्ति माता काली ने जहां जहां अपने चरण रखे थे वहां सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन यहां अपवाद हुआ। मां काली ने जैसे ही चौंक कर यह देखा कि भगवान शिव की छाती पर उनका पैर है, उनका गुस्सा उसी क्षण शांत हो गया और वह पश्चाताप करने लगी। इस एक पौराणिक कथा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये मायने नहीं रखता है कि हमारे पास कितने संसाधन हैं और हम कितने शक्तिशाली हैं। जीवन में कई बार ऐसे भी मौके आते हैं जब हमें सोच समझकर परिस्थितियों को संभालना पड़ता है और धैर्य के साथ हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। नंबर 2, जब भगवान शिव ने ली थी मां पार्वती की परीक्षा। हम में से कुछ लोग ही जानते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा ली थी। माता पार्वती से विवाह करने से पहले भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। भोलेनाथ ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास पहुंचे। उन्होंने देवी पार्वती से पूछा कि वह भगवान शिव जैसे भिखारी से विवाह क्यों करना चाहती हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा कि वह शिव जी के सिवा किसी और से विवाह नहीं करेंगी। उनके इस उत्तर से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वह अपने वास्तविक रूप में सामने आ गए और देवी पार्वती से विवाह करने को राजी हुए। नंबर 3, इसलिए पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं भगवान शिव। सभी सनातनियों को मालूम है कि भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। इसी कारण शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं और भगवान शिव की भांति अपने मस्तक पर भी त्रिपुंड लगाते हैं। शिव महापुराण में इस संबंध में एक बहुत ही मनोहर कथा मिलती है। प्राचीन काल में एक संत थे जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुके थे। वह केवल फल और हरी पत्तियां खाते थे, इसलिए उनका नाम प्रणद पड़ गया था। अपनी तपस्या के बल पर उन साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। वो एक बार अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी अंगुली कट गई। उन साधु ने देखा कि अंगुली से खून बहने के बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वह इतना ज्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस भर चुका है। उसे उस बात की बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई और वह घमंड से भर गया। अब साधु ने स्वयं को दुनिया का सबसे पवित्र व्यक्ति मानने लगा। भगवान शिव ने जब यह देखा तो उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां पहुंचे। बूढ़े व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वह इतना प्रसन्न क्यों है। तब साधु ने अपनी प्रसन्नता का कारण बताया। सब बातें जानकर भगवान शिव ने उस सन्यासी से कहा कि ये पौधों और फलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वह भी राख बन जाते हैं और अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने तुरंत अपनी अंगुली काटकर दिखाई और उससे राख निकली।
साधु को आभास हो गया कि उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे। कुछ कथाओं में और पौराणिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध करने के बाद उसकी मृत देह की राख को अपने शरीर पर लगाया था, ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रखें कि शारीरिक शक्ति और जीवन का अहंकार ना करें, बल्कि अंतिम सत्य को सदैव स्मरण रखें। नंबर 4, भगवान शिव ने दिया था सुदर्शन चक्र विष्णु जी को। भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा सुदर्शन चक्र सुशोभित रहता है। इसके पीछे भी एक अद्भुत कथा है। एक बार भगवान विष्णु भगवान शिव जी की आराधना कर रहे थे। विष्णु देवता ने भोलेनाथ सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र कमल दल उनके ऊपर अर्पित कर रहे थे, पर भगवान शिव यह देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु की भक्ति में कितनी तत्परता है। इसलिए उन्होंने एक कमल उठा लिया। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम लेते हुए शिवलिंग पर हर बार कमल का फूल चढ़ा रहे थे। जब विष्णु जी 1000वां नाम ले रहे थे तो उन्होंने पाया कि शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए कोई भी फूल शेष नहीं रह गया है। तब भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु को कमल नयन कहा गया है, इसलिए कमल के फूल के बजाय उन्होंने अपना नेत्र अर्पित कर दिया। विष्णु जी की अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया, जो सदैव विष्णु जी के हाथों में रहता है। नंबर 5, अमरनाथ गुफा की कहानी। भगवान शिव के भक्तों के लिए अमरनाथ गुफा बहुत महत्वपूर्ण है। जब मां पार्वती ने भगवान शिव से अमृता का रहस्य बताने के लिए कहा, पहले तो भगवान शिव ने माता पार्वती को मना किया, परंतु जब देवी पार्वती हठ करने लगी तो भगवान शिव उन्हें लेकर एक एकांत गुफा की ओर निकल गए। अमरनाथ यात्रा के दौरान भगवान शिव ने अपने परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित पवित्र स्थलों पर छोड़ा था। भगवान शिव ने रास्ते में पिस्सू टॉप पर अपने शरीर से पिस्सू को अलग किया। पहलगाम में भगवान शिव ने अपने वफादार बैल नंदी को छोड़ दिया था। चंदनवाड़ी में भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर से उतार कर छोड़ दिया था। शेषनाग में भगवान शिव ने अपने सर्प को छोड़ दिया था। पंचतरणी में भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया था। इन स्थलों को अमरनाथ यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के रूप में माना जाता है और यात्री इन स्थलों पर पूजा पाठ और दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुफा जाने वाले पूरे मार्ग को इसीलिए चमत्कारिक माना जाता है। अंत में पवित्र कथा को सुनते हुए देवी पार्वती को नींद आ गई और वह भी अमरनाथ की अमर कथा नहीं सुन पाई, लेकिन 2 कबूतरों ने वो अमर कथा सुन ली और वो अमर हो गए। जब भगवान शिव ने उन कबूतरों को मृत्युदंड देने के लिए त्रिशूल उठाया तो दोनों ने मिलकर भगवान शिव से विनती की और कहा कि यदि आपने हमारा वध कर दिया तो फिर अमर कथा का महत्व समाप्त हो जाएगा और आपका आशीर्वाद निष्प्रभाव हो जाएगा। इसके बाद भगवान शिव ने उन दोनों कबूतरों को क्षमा कर दिया और आज भी वो दोनों कबूतर अमरनाथ की पवित्र गुफा में कुछ श्रद्धालुओं को दिखाई देते हैं। और अंत में, यदि आप सभी को हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी तक शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। आपका हार्दिक आभार। हर हर महादेव।